आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के ज़िले की कहानी है और एक 12वीं क्लास की छात्रा के साथ एक ऐसा दुष्कर्म किया हुआ जिसको आप सुन के आपका दिल जो है वो पिघल जाएगा, दिल जो है पसीज जाएगा कि किस तरीके से जो है आज हर युवक जो है इस तरीके से दरिंदे की तरह घूम रहे हैं और इस तरीके से जो है उनकी सोच है कि वो किसी के साथ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस पूरी घटना को आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा और नहीं सुना है तो इस कहानी में आप सुनिए, क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। अभी जून जो है 11 जून 2024 की कहानी है। इस जो घटना की वो खुलासा हुआ 11 जून को और यहाँ पे जो है गाजियाबाद की, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले की कहानी है। वहाँ पे जो है एक सोसाइटी में जो है शीला नाम की एक औरत रहती थी, जिसकी एक लौती जो है काजल नाम की लड़की रहती थी, जो कि 12वीं कक्षा की छात्र थी। काजल के जो पिता हैं वो 2 साल पहले ही किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे काजल की माँ अकेले ही काजल का पालन पोषण करने वाली थी और कोई उसके जो है वहाँ पे उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं था कि वो जो है बैठ के खा सके। तब यहाँ पे जो है शीला वो सोचती है कि मुझे ही काजल की पढ़ाई लिखाई सब पे ध्यान देना है, घर जो है मेरे से ही चलेगा। तब वो क्यों ना कुछ काम ढूंढे। तब यहाँ पे जो है 2 साल पहले ही उसने हर सोसाइटी में झाड़ू पोछा, खाना पीना बनाने का, बर्तन धोने का, ये सब कुछ जो है हर एक फ्लैट में जो है अपने हिसाब से काम उसने ढूंढ लिया और उसके ऊपर तरस खा के हर कोई उसको जो है वो जो है काम दे भी दिया, क्योंकि उसके जान पहचान वो सोसाइटी में बहुत पहले से रह रही थी। तो उसको जो है वो शीला को काम बहुत जो है संघर्ष नहीं करना पड़ा और वो आस पड़ोस के सभी लोगों ने उसके काम दे दिया। वो हर घर में, किसी घर में झाड़ू पोछा करे, किसी घर में खाना बना रही, किसी घर में कपड़े धो रही, इस तरीके से उसने जो है करना चालू किया। 3 से 4 महीने किया। तभी वहाँ के एक सोसाइटी के एक जो मेंबर थे देव प्रसाद, वो जो है काफ़ी रईस थे, काफ़ी जो है एनजीओस चलाते थे। तब वो एक दिन शीला को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी का जो है वो पढ़ाई का पूरा खर्चा जो है वो मैं दूंगा, तुम इस तरीके से झाड़ू पोछा इस तरीके से कोई काम मत करो, कोई ढंग का जो है वो काम कर लो। तो उसको जो है कुछ पैसे देते हैं कि किराना की दुकान जो है वो तुम खोल लो और तुम्हारी बच्ची का जितना भी पढ़ाई का पैसा होगा वो मैं दूंगा। तब ये सुन के जो है वो शीला को काफ़ी राहत भी महसूस होती है और काफ़ी खुश भी हो जाती है। उसने इतने में जो है वो रोने भी लगती है, क्योंकि ऐसी कोई उसकी मजबूरी जो है वो समझ रहा है। इसमें उसकी आंखें जो है वो भर आती हैं। उसके बाद 1 हफ्ते बाद जो है वो किराने की एक छोटी सी दुकान खोलती है और यहाँ पे जो है फिर से उनकी गाड़ी जो है वो धीरे धीरे चलने लगती है। अब यहाँ पे काजल को जो है एक दिन जैसे ही वो स्कूल से वापस घर की तरफ आ रही थी तो तभी रोड में जो है उसके 2 व्यक्ति जो है वो 2 लड़के मिलते हैं, जो कि उसके जान पहचान के थे। वो बाइक से उतरते और कहते हैं कि काजल चलो, एक गार्डन में जो है तुम्हारी मम्मी बेहोश पड़ी हुई हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो तुमको जो है वो बुलाया है, तो तुम चलो जल्दी से, तुमको हम स्कूल लेने आ रहे थे, तो अच्छा है कि तुम यहाँ पे बीच में ही मिल गई। तब यहाँ पे ये काजल सुन के काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हो जाती है और जैसे ही उस गार्डन में जाते हैं वहाँ पे देखती है कि कोई उसको दिख नहीं रहा है। तब वो बोलते हैं कि नहीं, गार्डन के पीछे जो है वो एक फ्लैट जो है वहाँ पे तुम्हारी मम्मी को ले गए हैं हम लोग, तो वहाँ पे लेटी हुई हैं। तब वहाँ पे जो है फ्लैट में जैसे ही फ्लैट में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, कुछ मतलब पूरा कमरा जो है वो खाली है। तो वहाँ पे काजल कहती है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो वो दोनों जो लड़के हैं वो कहते हैं कि लगता है तुम्हारी मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, शायद है कि उनको हॉस्पिटल ले गया है। तो यहाँ पे काजल कहती है कि ठीक है हॉस्पिटल चलते हैं, चलिए जल्दी से। हॉस्पिटल जो है वो भागती है। तभी वो कहते हैं कि रुको, इतनी गर्मी है, थोड़ा सा कुछ खा पी लो। तब वो बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। तभी वो फ्लैट जो है वो दोनों का ही था, तो वो फ्रिज से जो है कोल्ड ड्रिंक रखते हैं। तीनों लोग एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, तसल्ली से जो है थोड़ा हवा ले लो, उसके बाद चलते हैं। तब वो जो है वो कुछ नहीं समझ पा रही थी कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, क्या उनके दिमाग में है। वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो पी लेती है, जिसमें कि नशीली पदार्थ थी और पहले से ही मिला के रखी गई थी। तब वो जो है काजल कोल्ड ड्रिंक पी लेती है और जैसे ही पीती है कुछ टाइम बाद उसको बोलती है कि जो दोनों लड़के, एक का नाम मोहित रहता है, एक का नाम साजिद रहता है, तो वो कहती है कि मोहित भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को जो है चक्कर मार रहे हैं। तब वो कहता है कि शायद है कि इतनी गर्मी है, इस वजह से तुम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर लो, इस बेड में जो है वो लेट जाओ। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद जब तुमको ठीक लगेगा तब तुम्हारी माँ के पास जो है वो चलेंगे। जैसे ही वो बैठती है तो उतने में उसको जो है वो
चक्कर आने लगता है। इतने में दोनों जो है वो लड़के उसके साथ लगातार रेप करते हैं। ये जो है खुद में बचाव में काजल काफी ज्यादा सोचती है, पर उसके हाथ पैर एकदम से सुन्न हो चुके थे। ऐसे नशीली पदार्थ उसको जो है पिलाई गई थी। यहाँ पे वो सारी घटनाओं को देख रही थी, पर उसको जो है कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने में वो काफी ज्यादा मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी थी, रो रही थी। पर यहाँ पे दोनों दरिंदे जो हैं वो उसके साथ बेरहमी से रेप करते हैं, और रेप करने के बाद जब उसको जो है 1-2 घंटे के बाद जब होश आता है, तब वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और कहती है कि सब जो बातें हैं वो मैं सबसे बताऊंगी, पुलिस से जो है तुमको जेल के सलाखों के पीछे जो है पहुंचाऊंगी। तब वो दोनों जो है वो कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हारी माँ को और तुमको दोनों को हम लोग जान से मार देंगे, और हम लोग की जो है पहचान बहुत दूर तक है, हम जो है यहाँ पे थाने से जल्दी छूट सकते हैं। तो यहाँ पे तुम अगर इस तरीके से कोई भी चीजें की, किसी से भी तुमने बताने की कोशिश की, तो हम जो है तुम दोनों माँ बेटी को मार देंगे। यहाँ पे ये कहने के बाद उसको गेट से बाहर फेंक देते हैं, और वो जो है कैसे भी करके अपने जो है होश संभालते हुए अपने घर की तरफ जाती है। जब उसकी अधमरी हालत देख के उस शीला जो है काफी ज्यादा परेशान हो जाती, काफी ज्यादा तंग हो जाती है, और देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। और यहाँ पे काजल जो है रोते रोते सारी घटनाओं को बताती है अपनी माँ से। ये सुनने के बाद शीला जो है वो शीला के पैरों के तले जमीन खसक गई, और ऐसे उसको लगा कि अब तो कुछ है ही नहीं, ऐसा लगा कि सब कुछ उसने गवा दिया है। यहाँ पे वो जो है उसकी हालत देख के फौरन उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर ने ऐसा कहा कि शायद है कि इसके साथ रेप हुआ है, तब वो कहती है कि नहीं, अचानक से इसकी तबीयत खराब हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। शीला मन ही मन काफी ज्यादा डर गई थी। उसके बाद कैसे भी उसको दवाई वाई लेके जो है हॉस्पिटल से लेके आती है घर में, और जैसे ही घर आती है तब जो है वो दोनों दरिंदे जो है साजिद और मोहित फिर आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम माँ बेटी ने मुंह खोला तो यहाँ पे तुम्हारी दोनों की जो है लाश पड़ी होगी। इस तरीके से तुम समझ लो, किसी से भी पूछ लेना कि हम लोग कितने जो है पावरफुल हैं। यहाँ पे शीला काफी ज्यादा डर रही थी, और ये दोनों को जो है न खाने का होश था न पीने का होश था। ऐसे ही करते करते 8 से 10 दिन बीत जाते हैं। पर यहाँ पे शीला को मन ही मन ये सारी बातें जो है वो कचोट रही थी, और ये सोच रही थी कि अगर इसी दर्द में हम लोग जिएंगे तो फिर आगे कैसे जिंदगी चल पाएगी। यहाँ पे काजल को इंसाफ दिलाना था। तब वो एक दिन काजल को पकड़ती है और जाती है एसपी ऑफिस। अब वहां पे जाती है और एसआई से सारी वारदात जो है वो बताती है। एसआई ने पूछा कि अभी तक आप जो है वो किस चीज का इंतजार कर रही थी। तब यहाँ पे शीला कही कि बहुत धमकियां आ रही थी और बहुत ज्यादा हम डर भी गए थे, पर यहाँ पे मुझसे ये अन्याय जो है वो सहा नहीं जा रहा था। अंदर ही अंदर मुझे ये सारी चीजें जो है घुटन सी महसूस हो रही थी, इसके लिए आज मैं जो है इंसाफ मांगने आई हूँ। तब जो है वो दोनों को एसआई के द्वारा पकड़ा जाता है। पुलिस जो है वो दोनों के छानबीन करती है और जल्द ही उनको पकड़ लेती है, और उनको काफी ज्यादा जो है डंडे से पीटा जाता है, काफी जो है टॉर्चर किया जाता है। तब जाके दोनों जो है वो अपना गुनाह कबूल करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ जो है एसआई को डॉक्टर पे भी शक है, क्योंकि डॉक्टर ने जो है ऐसा कहा था कि शायद है कि इसके साथ रेप हुआ है, पर यहाँ पे पुलिस को उन्होंने जो है इन्फॉर्म नहीं किया। पर डॉक्टर के पास से अभी कोई ऐसा सुराग मिला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ शंका है, पर वो दोनों को जो है वो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अब उन पे जो है केस के अनुसार उन पे जो है सजा पड़े ही, आगे जो भी होता है वो जो है वो उनको सजा मिलेगी। इस पूरी घटना में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।